बहन भाइयों को नमस्कार। आज जिस मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो है कि बुढ़ा बहक गया। बुढ़ा कौन? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे। वो ये कहता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले सांप जैसे जहरीले हैं, इनको मार देना चाहिए। बोलो, शब्द यूज किया है, मार देना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? क्या खड़गे राष्ट्रीय स्तर पे आरएसएस बीजेपी, आज जो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार चाहते हैं? क्या ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान एक राष्ट्रीय स्तर की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को देना चाहिए? ऐसे बहकना चाहिए? क्या ये उम्र का प्रभाव है या अकल का हेर फेर है? खैर, बहकी बहकी बातें इनके अधेड़ युवराज तो किया ही करते थे। अब ये इनका बुढ़ा वो भी बहक गया। उसकी भी जो है, ये भी जुबान पटरी से उतर गई, और उतरी नहीं है, उतारी गई है जानबूझ करके, ये माना जाना चाहिए, क्योंकि इतना सीजन्ड पॉलिटिशियन ऐसे ही नहीं बहकता। अब जो इनका युवराज है, उनकी तो बहुत चीजें मशहूर है। आलू से सोना, जलेबी, समोसे और जाने क्या क्या। उनका हिसाब किताब तो अलग ही है। किलो को वो लीटर्स में बोलने लगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन अब उनके इन 84 वर्षीय बुजुर्गवार ने जो हरकत की है, वो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। मैंने तो भय के मारे, देखो पीछे राम जी, सीता जी और हनुमान जी की तस्वीर लगाई है। हे भगवान, रक्षा करना इन बहके हुए शैतानों से, हिंदुओं की रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना। बीजेपी आरएसएस को इतनी भद्दी भद्दी भाषा इस्तेमाल करने वाले, क्या पता हमारा नरसंहार ही ना कर दे। मैं तो भयभीत हूं। अब जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दे पे स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान हो नहीं सकता। ये बात सोचने की है। सभी भाइयों, सभी नागरिकों, सभी मेरे मित्रों, इस पर विचार करो। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसे क्या इलेक्शन हुए कि समाज का ताना बाना ही बिखेर दो? ऐसे क्या इलेक्शन हुए कि नरसंहार की चर्चा करने लगो? ये अत्यंत दुखद है। माना कि 84 के दंगे और ऐसा इतिहास कांग्रेस का है, और गांधी की हत्या पर जो ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था, वो भी कांग्रेस के ही खाते में जाता है। लेकिन कम से कम अब तो जिम्मेदारी को, देश आजाद है, जिम्मेदार हो जाना चाहिए। दूसरे लोगों के जीने के हक के ऊपर कुठाराघात तो नहीं करना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने केवल उनके बयान के आधार पे कहा है, मेरी तरफ से कोई भी एडिशन नहीं है। इतना ही है कि क्या ऐसा बयान एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के अध्यक्ष से आना चाहिए? विचारणीय मुद्दा है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।